वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस उम्मत को एक शानदार और बाकमाल नबी से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत का तज़किरा किया जाता है और फिर अल्लाह जल्ल शानुहु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं माशरे के अंदर एक उम्मती होने की हैसियत से हम पर जो ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महब्बत, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत से हमारे दिल भरे हुए हों और ज़ाहिर के एतबार से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत वो माशरे के अंदर वाज़ेह होना चाहिए। लेकिन उसमें हम बहुत बड़ी कमी महसूस कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान पाक के अंदर इंसान को अगर हिदायत से मुताल्लिक़ असबाब ज़िक्र किए हुए हैं, वो अफ़आल वो आमाल जिनसे बंदा राह रास्त पर आता है, तो साथ साथ इंसान का एक दुश्मन भी है जो इंसान को कामयाब बनाने की बजाय नाकाम करने की कोशिश करता है। और दुनिया के अंदर हर बंदा की ख्वाहिश होती है मैं कामयाब बनकर ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन इंसान को नाकाम बनाने वाली चीज़ वो कौन सी है? अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान पाक के अंदर बयान फरमाते हैं, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन तुम्हारा वाज़ेह दुश्मन वो शैतान है। और अल्लाह पाक फरमाते फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसमें दुश्मन बना के रखो। तो जो बंदा समझता है कि ये मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन से बंदा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। दुश्मन के साथ कोई यारी और दोस्ती नहीं लगाता। बंदा अपने दुश्मन को कभी खुश नहीं करना चाहता। लेकिन मैं देखूं कि मुझे बनाने वाली ज़ात अल्लाह ने तो ये फरमाया कि इंसान तुझे हमेशा बहकाने वाला, तुझे राह रास्त से हटाने वाला, तेरी कामयाबी का रुख नाकामी की तरफ फेरने वाला तेरा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। आया हम उसकी मांग कर चलते हैं या उसके ख़िलाफ़ जो अल्लाह उसके रसूल ने बयान फरमाया हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं? इसलिए हमें ये बात समझने की ज़रूरत है
कि हम अपने हकीकी दुश्मन को पहचान लें और उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर लें। और उलमा इकराम ने ये बात समझाने के लिए एक मिसाल बयान किया है कि एक लकड़ी का संदूक है और उसके अंदर लोहे का एक संदूक पड़ा हुआ है और उसके अंदर एक मोती है, कीमती मोती है। अब एक शख्स दुश्मन है और वो चोर है, चाहता यह है कि ये लकड़ी का संदूक चुरा लूं। दूसरा चोर चाहता है कि मैं ये लोहे का जो संदूक इसके अंदर पड़ा हुआ है इसको चुरा लूं। और तीसरा चोर है वो ये सोचता है कि मैं इसके अंदर जो मोती है इसको कैसे चुरा लूं। अब बताएं कि इन तीनों चोरों में से बड़ा चोर कौन है? जो लकड़ी का संदूक चाहता है, जो लोहे का संदूक चाहता है, या उसके अंदर जो कीमती मोती है उसका तलबगार है? अब ऐसे ही इंसान है, उसके ज़ाहिर के बदन के ऊपर एक कपड़ा है, तो इंसान का एक दुश्मन और चोर वो है जो इस कपड़े का मुतलाशी है कि मैं इससे ये कपड़ा कैसे छीन लूं। दूसरा, इस कपड़े के अंदर इंसान का बदन है, तो एक चोर वो है, दुश्मन वो है जो इंसान के इस बदन का मुतलाशी और चाहता ये है कि मैं इसकी जान ले लूं। और तीसरा वो है कि इंसान के इस बदन के अंदर दिल में ईमान का एक नूर है जो बहुत कीमती मोती है। अब वो ये चाहता है कि मैं इसको सलब कर लूं। अब बताए खतरनाक कौन सा है, कपड़े वाला, बदन वाला, या अंदर जो ईमान का चोर है? बहुत बड़ा चोर तो ये है। इसलिए अल्लाह फरमाते तुम्हारा सबसे बड़ा वाज़िह दुश्मन वो शैतान है, वो तुम्हारे ईमान को सलब करना चाहता है और ईमान को ज़ाया करना चाहता है। होशियार रह, कभी आपके ईमान पर हमला ना कर ले, कभी आपसे ईमान को चुरा के ना ले जाए। आपके पास कपड़ा नहीं, कोई मसला नहीं है, आपके बदन में कमज़ोरी है, आपके बदन पे बीमारी है, आपके बदन के अंदर नुक़्स है, कोई मसला नहीं। अगर आपके ईमान में नुक़्स आए तो समझो कि आप तबाह बर्बाद हो गए। इसलिए शैतान की सबसे बड़ी मेहनत ये होती है, वो खुद अल्लाह की तरफ से नेमत से महरूम होके जन्नत से निकाला गया एक सज्जा से इनकार करने की वजह से, और हमेशा हमेशा के लिए मलऊन करार दिया गया। उस पर अल्लाह की लानत है और आखिरत तो है ही उसकी तबाह बर्बाद। इसलिए जब अल्लाह ने उसको मलऊन करार दिया तो उसने अल्लाह पाक से मुतालबा किया कि मुझे आप मौका दे दें, अनज़िरनी। अल्लाह जल्ल शानो ने फरमाया चलो आपको मौका दिया गया एक मालूम वक़्त तक, जब तक इंसान रहेगा तब तक इसके साथ ये शैतान दुश्मन रहेगा। इसलिए शैतान ने दावा किया कि मैं इनको गुमराह करूंगा, सीधे रास्ते से इनको हटाऊंगा। इसलिए दुनिया के अंदर एक इंसान के कपड़े का दुश्मन है, दूसरा बदन का दुश्मन है और तीसरा ईमान का दुश्मन है। ये जो ज़ाहिरी आपके कपड़े और बदन का दुश्मन है ये कुछ गुजारा करता है बनिस्बत ईमान का जो दुश्मन है। क्यों? ये तो आपका ज़ाहिरी दुश्मन है, आपको नज़र आता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मुझसे कपड़े छीनना चाहते हैं, मुझसे मेरा जान छीनना चाहता है। और वो कभी किसी एक तरफ से हमला करेगा। ये जो ईमान का दुश्मन है ये इतना बड़ा दुश्मन है कि ये दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से वार करने की कोशिश करता है। और जो ज़ाहिरी दुश्मन है आपका, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदूक उठाएगा, से ज़्यादा एक छुरी उठाएगा और आप पर हमला करेगा। ये तो आपके बदन के अंदर इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरा दम, ये तो इंसान के खून के बहने की जगह रगों के अंदर ये तो चलता रहता है। और ये बड़ा जालिम है, ये दूर से भी हमला करता है और करीब से भी हमला करता है।
और इसको हमला करने के लिए किसी चूरी की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदूक की ज़रूरत नहीं है, किसी गोली की ज़रूरत नहीं है। ये वसवसे डालता है, वसवसे डालता है। इसलिए शैतान किन रास्तों से इंसान को गुमराह करता है, इसके ईमान को ज़ाया करता है, उसको समझने की ज़रूरत है। सूरत निसा के अंदर अल्लाह जैसा बयान फरमाते हैं, वलउज़िल्लन्नहुम, शुरू के ज़माने में अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने नेक बंदे अंबिया अलैहिस्सलाम इंसान की तरबियत और रहनुमाई के लिए भेज दिया। अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेहनत की, वक्तन फ़वक्तन दुनिया से अंबिया अलैहिस्सलाम रुखसत होते चले गए। अल्लाह पाक उसके मुकाबले में उसके बाद उसके खलीफा कोई और ने भी भेजते रहे। तो बीच के अय्याम में से बाद औक़ात शैतान लोगों के ज़हन में बात डालता रहा, वो जी तुम्हारे वो जो नेक लोग गुजर गए ना, उनको याद रखने की ज़रूरत है। कैसे याद रखा जाए उनको? वो जी उनके मुजस्समे बना दिए जाए, कुछ मूर्तियाँ बना दी जाए उनकी शक्ल पे, ताकि बाद वालों को पता चले और वो याद रखे कि जी ये हमारे बड़े गुजरे हुए हैं। तो वो सूरतें बनाने लगे, मुजस्समे बनाने लगे। तो बाद वाले जो जहालत के अंधेरे में पड़े हुए थे और उन पर मेहनत नहीं हुई थी, उनको बताया गया अच्छा ये तुम्हारे वो बड़े हैं जो तुम्हारे सबसे बड़े काम आने वाले हैं, लिहाजा इनके सामने सजदे करो ताकि आपके बड़े बड़े काम हो जाएं। तो बुतों की इबादत पे लगाना शुरू कर दिया, शिर्क पे शुरू कर दिया। अल्लाह के गैर को अल्लाह का दर्जा दे के उसकी इबादत करने लगे। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दर्जा, यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दर्जा दिया। और मुशरिकीन मक्का के ज़हन में बात डाले गए कि ये जो मलाइका है ये अल्लाह की बेटियां हैं। वलउमन्नियन्नहुम, दूसरा रास्ता के शैतान इंसान को जो बहकाता है, राह रास्त से हटाता है, वो क्या है? उम्मीदें दिलाना, आरज़ू दिलाना, तमन्ना दिलाना। ओ जी अब बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, क्या करना है, अभी हमने इबादत का ज़माना बहुत आगे देखना है, अभी जवानी है, चलो भाई मज़े ले लो। ओ भाई मौत कब आएगी? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब मौत नहीं आना है, अभी तो हम जवान है, जवानी में मौत कोई नहीं आने वाला। अभी तो सेहतमंद है, जब बीमार होंगे तो मौत की तमन्ना करेंगे और आगे फिर मौत है आगे। अभी तो हम सेहतमंद है, अब सेहत के ज़माने में भाई मज़े ले लो, घूमो फिरो। वसवसे इंसान को आरज़ुएं दिलाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कौन है? जो अपने नफ्स के ख्वाहिश की इत्तिबा करे और अल्लाह पर उम्मीदें बांधे। ओ चलो जी चलो खैर है, अभी गुनाह हो जाए कोई मसला नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ कर लेंगे, अल्लाह से तौबा कर लेंगे बाद में। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि मैं इनको हुक्म करूँगा ये जानवरों के कान चीरेंगे, गैरुल्लाह के नाम पे जानवरों को ज़बह कर लेना, फ़लाँ के नाम पे, फ़लाँ के नाम पे, फ़लाँ के नाम पे। और या मुख्तलिफ़ किस्म के अकायद पाए जाते थे ज़माने जाहिलियत के अंदर। कोई ऊँटनी होती, वो 5 मरतबा बच्चा जनती तो उसके बाद उससे फ़ायदा लेना हराम समझते थे, उसको आज़ाद छोड़ा जाता था। और उसे कोई दूध मिलता तो वो भी अपने बुतों के नाम पे छोड़ लेते थे। और जो चौथा रास्ता सबसे ख़तरनाक रास्ता है वो ये है कि मैं इंसान के दिल में ऐसी बातें डालूंगा कि ये अल्लाह की खिलकत में चेंजिंग करेगा। अल्लाह ने मर्द बनाना चाहा, ये मर्द अपने आप को औरत बनाने की कोशिश में लगा रहेगा और औरत अपने आप को मर्द बनाने की कोशिश करेगी। ज़ाहिरी खिलकत जो अल्लाह चाहते हैं, जिसकी अल्लाह ने इजाज़त दी है, उसकी बजाय अल्लाह ने जो मना करार दिया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना करार दिया। हालांकि मौका पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई उन लोगों पे जो मर्द अपने आप को औरतों की तरह बनाने की कोशिश करते हैं और जो औरतें अपने आप को मर्द की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। औरत बाल लंबी करें उसके लिए हुस्न है, आज औरतें बाल काट ही रहती हैं
और मर्द औरतों की तरह पत्नी क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और क्या क्या बांधते रहते हैं। कहाँ से ये तहजीब हमने सीखा है? मर्द के लिए हुस्न दाढ़ी के अंदर है, औरत की तरह अपने मुंह को साफ रखना चाहता है। मर्दों के लिए अपनी शलवार टखनों से ऊपर रखना है, आज औरतें अपनी शलवारें टखनों से ऊपर रखती है और मर्द अपने शलवार टखनों से नीचे रखते हैं। ये वो खिलकत के अंदर चेंजेस के नित नए फैशन का ज़माना है भाई। दुनिया के साथ हमने चलना है। वो कौन सी दुनिया के साथ? वो हम दावे लगा रहे हैं जी हम आशिक रसूल है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है और हमारे बेहतरीन नमूना हुजूर पाक की मुबारक ज़िंदगी है, लेकिन शक्ल सूरत उसकी तरह बनाने में हम नाकाम है। अपने घर की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी। हमारे पास यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मैंने कहा बेटा ये बाल साफ़ कर ले या काट ले, कम से कम 2, 3 नंबर 4 नंबर मशीन पर आप काट ले और एक जैसे काट ले। जिस चीज़ पर हुजूर लानत भेजते हैं हम अपने आप के लिए उस चीज़ को पसंद करते हैं। वो बच्चों के घर से पैगाम है ये थोड़ा सब्र कर ले, एक शादी पे जाना है फिर कर लेंगे। मैंने कहा चलो बच्चे तो ठीक है। शादी का मौका आया, इधर नीचे से मुकम्मल साफ, ऊपर के सारे बाल छोड़ दिए हैं। और भाई ये किसकी फैशन है? हमें कौन महबूब है? हम किन की ज़िंदगी अपनाना चाहते हैं? फिर हम कहते हैं जी हालात है, परेशानियां हैं, मुश्किलात है, महंगाई है, और दूसरों को आयब लगाते हैं, उनको गालियां देते हैं, इसने यूँ किया, उसने यूँ किया, इसने हमारे साथ यूँ किया, उसने ज़्यादती। ओ भाई मैंने खुद ज़्यादती शुरू की है, मैं जालिम बन गया हूँ, कोई जालिम नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है जी? शैतान। वाज़ेह पढ़े, कौन है जी? शैतान। हमने दुश्मनी किसके साथ लगानी है? और ये बड़ा जालिम है, ये इंसान को गुमराह करता है मुख्तलिफ रास्तों से। और यहूद नसारा कहते रहे जी हम तो अंबिया की औलाद है भाई, हमें तो खामखा जन्नत मिलेगी और किसी को जन्नत नहीं मिलेगी। इल्ला मन कान यहूदन व नसारा नहनु अहिब्बाउल्लाह, हम अल्लाह के बड़े महबूब है क्योंकि हम अंबिया की औलाद में से हैं, चाहे अमल जैसा भी हो। अल्लाह ने फरमाया ऐसी बात नहीं है। तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, वो अपना अमल कर चुके तो उनके लिए अपना अमल है, तुम्हारे लिए अपना अमल है। एक साहिब के बारे में आया, तहज्जुद गुजार बंदा था। एक रात उसकी तहज्जुद छूट गई, तहज्जुद की नमाज छूट गई, सारा दिन रोता रहा, परेशान था। उसके उस हसरत और अफसोस की वजह से, उसकी पशेमानी की वजह से अल्लाह ने उस दिन उसको तहज्जुद से भी ज़्यादा सवाब अता फरमाया। दूसरी रात जब सो रहा था तो रात को शैतान आया और उसने उसको जगाया कि उठो भाई तहज्जुद की नमाज पढ़ो। बड़ा हैरान हो गया, भाई तू कौन है, कहाँ से है, मुझे तहज्जुद के लिए उठा रहा है? ये मैं शैतान हूँ। ओ भाई तू शैतान हो, तहज्जुद के लिए मुझे उठा रहे हो? हाँ हाँ, तुझे कल जो अजर और सवाब अल्लाह की तरफ से मिला है, मैं आज चाहता हूँ कि तू तहज्जुद पढ़े तो उससे महरूम हो जाए। तू जो कल तहज्जुद के छूटने की वजह से रो रहा था और उस रोने की वजह से जो अजर मिल गया है, मैं आज वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक साहिब को रात को शैतान ने उठाया, ऊपर भाई ऊपर से आपकी छत गिर रही है। कौन हो भाई? शैतान हो। शैतान और घर के छत के बारे में मेरा हमदर्द, इतना बड़ा हमदर्द कहाँ से है? वो तू ऊपर से छत गिरेगा, तू शहीद होगा, शहादत के तुझे अजर मिलेगा, मैं उस अजर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के हवाले से आता है, एक मरतबा सहरा की तरफ बाहर निकले। जब सहरा में निकल गए तो एक नूरानी तख्त देख रहे हैं, बड़ा हैरान है। उधर से आवाज़ आई उसको कि अब्दुल कादिर जिलानी, तूने जो इबादत की है वो बहुत ज़्यादा है, आपके लिए काफ़ी, अब बस कर और इबादत ना कर। अल्लाह वाले तो समझदार लोग होते हैं। मैंने कहा अच्छा ये अब मुझे वर्गला रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसको तो अल्लाह हुक्म दे रहे हैं वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि अपने आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत में लगे रहा करो। और ये कौन मुझे कह रहा है कि तूने जो इबादत की वो काफ़ी, अब बस कर। समझ गए तू शैतान है। उसने कहा अच्छा
अब्दुल कादिर जिलानी बड़ा होशियार, तेरे पास बड़ा इल्म है, तू समझ गया मुझे। तो उन्होंने ला हौला वला कुव्वता फिर फरमाया, अच्छा अब एक रास्ते से मुझे गुमराह करना चाह रहा था, वो तो नाकाम हो गया, अब मुझे मेरे इल्म के रास्ते, हाँ हाँ मैं बड़ा आलिम हूँ, मैं समझदार हूँ। बंदा अपने आप को ये समझे, फिर ला हौला वला कुव्वता फरमा के अच्छा अब तो मुझे इस रास्ते से गुमराह कर रहा है। शैतान के अपने हरबे हुआ करते हैं, नेक लोगों को अपने रास्ते से गुमराह करने की कोशिश करते हैं, दुनियादारों को अपनी तरह से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने अपने आप को होशियार रखना है, हमारा सबसे बड़ा वादे दुश्मन शैतान है, हमने अपने आप को शैतान से बचाना है। अब शैतान की बुनियादी कौन सी वो चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए बंदा गुमराह हो जाता है, जिससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए, और शैतान उससे खुश हो जाता है, और शैतान के लिए खुद गुमराह की वही चीज़ें असबाब बन गई। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, आइंदा जुम्मे उस पर बात करेंगे।